2 नंबर प्रश्न इसमें बोल रहा है क्या, बोला दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी चित्र दिया हुआ है, बोला कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। चलिए 2 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न में चित्र दे रखा है। चित्र कुछ इस तरह का है। चित्र ये है जिसमें ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है। इतना मान दे रखा है। तो बोला है कि tan थीटा और cos c का मान ज्ञात करने के लिए क्या क्या बोला है। पहला तो बोला है tan थीटा, थीटा और थीटा इसमें किसको माना हुआ है, थीटा इस कोण को माना हुआ है, इस कोण को। और इसका कुछ नाम भी दिया हुआ है। इसका नाम क्या है चित्र का, ABC नाम है चित्र का। तो ABC हम चित्र का नाम दे दिए। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर बोल रहा है कि tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, tan c का बोले, थीटा का बोले, फिर तो इसी कोण का जिक्र हो रहा है। इसके सामने जो पड़ेगा ना यहाँ पर जो लंब, सॉरी इसके सामने जो भुजा पड़ेगा वो लंब ही कहलाएगा, चाहे tan c बोले चाहे tan थीटा बोले, फिर तो इसी कोण के बारे में जिक्र हो रहा है ना। तो उसके बाद tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोला और cos c का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। लिख लेते हैं यहाँ पर cos c। tan का सूत्र होता है P/B और cos का होता है B/H। और दोनों का मान हम लोगों को क्या करना है, इसी चित्र से ज्ञात करना है। पहला बोला tan थीटा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थीटा के बारे में जिक्र हो रहा है, इसके बारे में। तो लंब इसके लिए ये हो जाएगा, लंब का है तो P का मान ये हो जाएगा। P का मान हमको चाहिए भी वहां, तो P के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और लंब जब ये हो गया तो आधार यही होगा। कर्ण हमेशा टेढ़ा वाला रहता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद cos c के बारे में बोला है। cos c के लिए देखिए ध्यान से, देखिए बात तो वही हुआ, थीटा के बारे में बोले चाहे सी के बारे में, फिर तो इसी पर चला है ना। तो ये सी इसके बारे में बोला है, फिर इसके सामने वाला जो पड़ेगा वो लंब ही कहलाएगा। यहाँ पर हमें आधार का मान चाहिए, ये लंब कहलाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 3। और उसके बाद बोला है कि h तो हमेशा तिरका ही रहता है, तो h का मान हो जाएगा 5। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई किसी प्रकार कोई समस्या रह जाता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं निश्चित ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपको रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2 नंबर प्रश्न को कवर कर लिया, हल कर लिया। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक है ना, 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि